अपना एक सीना ठोक करके ये कहेगा कि मेरा एक भाई बलिदान हो गया। जब तक भारत के वीरों का बलिदान होता रहेगा बलि, तब तक तेरा नाम इतिहास के पन्ने में अमर रहेगा। बलि, इतना कुछ देने के बावजूद भी मुझे संतोष नहीं हुआ, अभी मुझे संतोष नहीं हुआ, इसलिए और कुछ मांगो। बलि का हारिल घूम को त्याग गई और फिर लौट के माम धरू महीना ही और चकई ने रैन को त्याग कियो, फिर हेरत कंत को बैगी दिनाई। छोटा सा रूप धरो तुझको तब मोरे द्वार पसारे हो पाही और लौट के गंगा पछाह बहे, पर ऐसे मंगन सो बलि मांगत। तुम्हारे जैसे मांगने वालों से हम नहीं मांगते, ले जाओ जो दे दिया था। भगवान बोले बहुत नाराज हो, बलि नहीं मांग रहे हो इसके मतलब तुम हमसे नाराज हो। कैसे भगवान ने कहा नाराज? बलि ने कहा महाराज जी, अगर मेरे मांगने से आप न मांगने से आपको लग रहा है कि हम नाराज हैं, तो हम न चाहते हुए भी आपसे मांग रहे हैं। लेकिन जब हम मांगना शुरू करेंगे ना, तो आपको देने में छठी का दूध याद आ जाएगा। जब हम मांगना शुरू करेंगे तो आपको छठी का दूध याद आ जाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे कटोरा वाले भिखारी नहीं हैं। भगवान ने कहा फिर कैसे? बोले VIP। भगवान बोले हम त्रिलोक दे सकते हैं। बलि ने कहा त्रिलोक तो बचा भी नहीं सकते हो, क्योंकि त्रिलोक तो हमने 3 बार इन लोगों को धक्का मार दिया, छीन लिया। और जब हमें आवश्यकता होगी प्रभु मदद कर लेना तुम इंद्र की, और जब हमें चाहत होगी हम इंद्र को मार देंगे धक्का, वो इंद्रासन पर कब्जा कर लेंगे। तो जो हम पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो भीख में क्यों मांगे? इसलिए महाराज जी बहुत सोच समझ कर भगवान बोले मांगो। बलि ने कहा सुनिए महाराज, कहाँ मेरा निवास होगा? भगवान बोले शुतल लोक में। और जैसे बोले शुतल लोक में, बलि ने कहा महाराज जी शुतल लोक में जो महल बनेगा उसमें दरवाजे होंगे बामन। भगवान बोले तथास्तु। बलि का बस इतने में घबरा गए। आप सोचिए जब 3 पैर मांग रहे, कम करे 3 लोग मांगो। मेरी तरह एक बार फॉर्मेलिटी अदा कर देते कि बामन दरवाजे से क्या होगा, 104 का मांगो, कम से कम तसल्ली तो हो जाती। अभी आपने भगवान बोले पूरी बात नहीं हुई, बलि का भी तो शुरू भी नहीं हुई, बीच में बोल पड़े। भगवान बोले तो पूरी कर लो, बोलो क्या करना है? बलि ने कहा महाराज जी बामन दरवाजे का महल। भगवान ने कहा तथास्तु। बलि का निकलूं जिस भी दरवाजे से। आप ध्यान से सुनिए, आपको पता है राजा बगैर चौकीदार क्यों नहीं रहता है? भगवान बोले तुम चौकीदार की व्यवस्था कर देंगे। बलि ने कहा कितने चौकीदार भेजोगे? एक दरवाजे पर 2 खड़े होते हैं। महल में दरवाजे होंगे बामन, तो पहरेदार होंगे 104। अब उन्हें पहली तारीख को वेतन कौन देगा, नाश्ता कौन देगा, भोजन? भगवान बोले कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बलि ने कहा राजा हम है कि तुम हो? और जब राजा हम है तो चिंता करना मेरा काम है। इसलिए ठाकुर जी महाराज वैकेंसी निकालेंगे हम और भर्ती करोगे तुम। केवल आप भर्ती कर सकते हैं। भगवान ने कहा कितनी वैकेंसी? बलि ने कहा केवल एक वैकेंसी, और उसमें भी एक शर्त है। क्या? बोले तो दुनिया को खिलाता हो, खुद कुछ न खाता हो। जो दुनिया को देता हो लेकिन खुद कुछ न लेता हो। भगवान ने कहा हमें लगा कि हमें फंसवाइया है। बलि का सीधे सीधे बताएं। भगवान बोले सीधे सीधे बताओ, बहुत सीधे हैं। सीधे सीधे बात करो, घुमा फिरा के नहीं सुनते, सीधे बताओ हम बहुत सीधे हैं। बलि कहा सीधे तो तुम बहुत हो, इतने सीधे हो कि कैलेंडर में प्रेस वाला कितना भी सीधा करके फर्मा लगाए, लेकिन जब तू कैलेंडर में छप के निकलता तो 3 जगह से टेढ़े ही निकलता है।
इतने सीधे हो कि 3 नगर, लेकिन आज तुमने भक्त से बयाना लिया है, ये ठाकुर जी इतना सीधा कर दूंगा, इतना सीधा कर दूंगा, जितना सुई में धागा डालने पे दर्जी धागा सीधा करता है, इतना सीधा कर दूंगा। भगवान ने कहा बोलो, बोले इनका निकलूं जिस भी दरवाजे से, अरे निकलूं जिस भी दरवाजे से, तेरा ही दर्शन होगा। पावन रूप प्रभु सुंदर, हे पावन रूप प्रभु सुंदर, पावन दरबार दरवाजे पर पहरा कौन लगाएगा? बोले आप। और हम जिस भी दरवाजे से निकले, भगवान बोले निकलो, पर इनका नहीं शर्त है, हम जिस भी दरवाजे से निकलेंगे आपको उसी दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी, दर्शन देना पड़ेगा, हाजिरी भरवानी पड़ेगी। और शर्त क्या है? 52 अंगुल से न तो तुम 51 के हो सकते हो, न 54 के हो सकते हो, न 50 ग्राम हल्के, न 50 ग्राम भारी, न 2 इंच लंबे, न छोटे। इसी बलि ने कहा 52, तूने 52 मन करके चला, इसलिए हम तुम्हें एक मन करके पौना बना के ही छोड़ेंगे। भगवान बोले तो बिल्कुल छठी को तू आ गया। बलि का हाना का उत्तर दीजिए। भगवान बोले तथास्तु। अब जरा विचार करिए, भगवान ठगे गए कि बलि ठगा गया? कभी कभी बड़े बड़े ठग छोटे ठगों के चक्कर में ठग जाते हैं। आज हमारे गोविंद जी ठग गए, ठगन गए थे बलि को, लेकिन चले गए ब्रजराज, क्योंकि सदा भक्त के दास हैं मुरलीधर ब्रजराज। हम भक्त ब्राजिनो जहां मान नहीं भक्त को, वहां न मेरो वास, और भक्त हमारी आत्मा, हम भक्तन के दास। भक्त के दास हैं। बलि ने सोचा ये तो हमें झूठा नहीं करवा, चलो इन्हें झूठा बना देना, ऐसे दरवाजे से निकल जाएंगे। अनुपस्थित हो तो चुपचाप रात के 12 बजे उठा, किसी को बताया नहीं हम निकलना चाहते, पहले दरवाजे पर दबे पांव निकलना चाहता था। भगवान बोले स्वागतम, आओ बलि। बलि का ठीक है, बढ़िया ड्यूटी दे रहे, खड़े रहो। और ये अंदर लौट गए। इन्हें सोचा कि पहले दरवाजे पर खड़े हैं, चलो हम 10वें से निकल जाएं। और जैसे 10वें से निकलने लगा, भगवान बोले हाजिरी लगा लेना, हम यहाँ भी खड़े हैं। माने बलि अगर अंदर अंदर भाग रहा है तो भगवान बेचारे बाहर बाहर भाग रहे हैं दर्शन देने के लिए। लेकिन एक संदेश इस प्रसंग से और मिला है, मन चेती नहीं होता है प्रभु चेती तत्काल, और जान चाहत आकाश बलि, लेकिन भेज दियो पाताल। जो भगवान चाहते हैं वो एक क्षण में होता है। इंद्र ने भगवान को तिलक किया, अपना छोटा भाई बना लिया। यहीं से भगवान का एक नाम उपेंद्र पड़ गया। भगवान ने बलि को वरदान दे दिया। 8वें मनवंतर में इंद्र तुम बनो बलि। ये 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। जब ऐसे 71 कलयुग बीत जाएंगे तब ये 7वां मनवंतर विश्राम होगा। 8वां मनवंतर आएगा तब भगवान बंधन मुक्त होंगे और बलि इंद्र पद पर बैठ जाएगा। अन्य पुराणों में प्रमाण और मिलता है। जिस त्योहार को हम आप रक्षाबंधन के रूप में जानते हैं, इसका संबंध भी इसी प्रसंग से जुड़ा है।
ये केवल भाई बहन का पर्व नहीं है। भाई बहन का पर्व तो विशेष रूप से कलयुग में आकर के बना, जब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी है। ये रक्षाबंधन का पर्व पत्नी के बीच का भी है और गुरु और शिष्य के बीच का भी है। जो हमारे बुजुर्ग विद्युत लोग बैठे हुए हैं उन्हें पता होगा कि पहले रक्षाबंधन में हमारा कुल पुरोहित रक्षा सूत्र लेकर के आता था, क्योंकि रोज हम कलावा बनवाए, रोज रक्षा सूत्र बनवाए, उसकी महत्ता अलग है। लेकिन जो रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसकी महत्ता कुछ और है। अब तो सारी परंपराओं का लोप हो गया। अब तो केवल सारे त्योहार, सारी परंपराएं लोग जबरदस्ती घसीट रहे हैं। अब कोई निभाना अलग बात है, घसीटना। अब तो अगर बहन को भी किराया से ज्यादा दक्षिणा न मिली तो रामी मालिक है, अगले साल फोन कर दिया भाई साहब बहुत बिजी है, तो आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब तो सब काम ढंग से हो रहे हैं। और हमने कहा कि धन सबसे पीछे वाली वस्तु है। अब तो परंपराएं, अब तो एक बार ये कब से बंद हो गया। एक बार पंडित जी रक्षाबंधन में पहुंचे और हवा लगाई, बेटा बाहर निकलो। पापा ने क्या किया, छोटे बच्चे को बुलाया, कहा जाओ गुरुजी से कह देना पापा घर में नहीं है। अब वो बच्चा क्या जाने, वो आया, बोले काय बाबा कैसे पूछ रहे हो, बोले पापा हैं। तो बच्चा बोले बाबा पापा ने हमसे ये कहा है कि जाओ गुरुजी से कह दो कि पापा घर में नहीं है। पंडित जी ने कहा इससे नहीं जाओ, वही अच्छा है। ये परंपरा भाई बहन के मध्य की भी है। जब भगवान बन गए पैरा लगाने लगे, कुछ समय बीत गया, नारद जी ने आवा लगाई, श्रीमन नारायण। कहाँ पहुंचे, क्षीर सागर। लक्ष्मी जी निकल करके आई। नारद जी ने कहा माता जी आज आप अकेले प्यारे प्रभु कहाँ हैं? आज तक हम आपको आह्वान करते थे तो दोनों लोग दर्शन देते थे, आज आप अकेले। लक्ष्मी जी ने कहा अकेली है। बोले तो कहाँ गए? लक्ष्मी जी ने कही गए हैं दैत्यराज बलि कहाँ, याचक बन करके गए, तब से लौटे नहीं। नारद जी ने मन में विचार किया माता जी लौटेंगे भी नहीं, अगर वहां गए तो नहीं लौटेंगे। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? नारद जी ने कहा हमारे प्यारे प्रभु की सर्विस लग गई है, नौकरी कर रहे हैं, अब बहुत इमरजेंसी ड्यूटी है, वहाँ छुट्टी नहीं है, 24 घंटे नहीं आ सकते। लक्ष्मी जी ने कहा तो पति दर्शन का कोई उपाय तो बताइए। नारद जी ने कहा बिल्कुल सरल उपाय है। लक्ष्मी बलि तुम्हारा सगा भाई है, क्योंकि लक्ष्मी का प्राकृत समुद्र से उपाय है और दैत्यराज बलि ने विरोचन को भी समुद्र से प्राप्त किया है। लेकिन तुम दोनों भाई बहन हो, सावन का महीना है, कल पूर्णमासी है, रक्षा सूत्र बांधने का पर्व है, तुम भी रक्षा सूत्र ले लो, बलि को रिश्ते की दुहाई दो और जब कहे मांगो तो पति को मांग लेना। नारद जी ने उपाय बता दिया, लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र लिया और यही श्रावणी पूर्णमासी को रक्षा सूत्र लेकर के पहुंच गई दैत्यराज बलि के राज दरबार के दरवाजे। आवाज लगाई भैया, और जैसे लक्ष्मी जी ने कहा भैया, बलि एकदम चौंक गया, मेरी कोई बहन भी है, अगर है तो मुझे दर्शन दे। लक्ष्मी जी सम्मुख खड़ी हो गई। बलि ने प्रणाम किया, तुम मेरी बहन हो? लक्ष्मी जी ने कहा। बलि ने कहा मुझे नहीं पता था कि मेरे कोई बहन भी है, लेकिन बहन अगर तुम्हें पता था कि मेरा कोई भाई है तो आज तक तुम कभी आई क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि मेरी कोई बहन है तो मैं जरूर मिलने आता। मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम्हें पता था कि मेरे कोई भाई है तो तुम्हें मिलना चाहिए था। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने बहुत बार कोशिश की आपसे मिलने की, लेकिन जब तैयारी करती थी तो सती जी आ जाती और सती जी सामने होकर खड़ी कहती थी लक्ष्मी बिना बुलाए मायके मत जाना, क्योंकि मैं एक बार गई तो मुझे पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, इसलिए मत जाइए। तो मेरे दो कदम आपसे मिलने के आगे बढ़ते थे तो अपने आप सती की बात मानकर रुक जाते थे। बलि ने कहा तो आज तो कोई लेने नहीं गया आपको, फिर आज आपको पदार्पण। लक्ष्मी जी ने कहा भैया आज भी मुझे सती ने रोका, लेकिन आज मेरे चरण जानते हो क्यों नहीं रुके? क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि मेरे भैया बलि पर बहुत संकट आ रही है, बहुत आपत्तियां आ रही। वो ऐसी बहन कौन होगी
जो भाई की आपत्ति को सुनकर के आएगा, इसलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए आ गई। और बलि, मैं ये रक्षा सूत्र लेकर के आई हूँ, तुम्हारे हाथ में बांधना है। बलि ने हाथ बढ़ाया, लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांध दिया और साड़ी का पल्ला फैला करके लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु मेरे भैया की रक्षा करना। और जैसे बलि के लिए प्रार्थना की, प्रभु मेरे भैया की रक्षा करना, बलि ने चरणों की रज मस्तक पर धारण की और कहा, बहन तुमने मेरे कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की, मैं ऋणी हो गया इसलिए मांगो। और जैसे बलि ने कहा मांगो, लक्ष्मी जी ने कहा हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। बलि ने कहा आपको संशय है बहन जी, आपको शंका है, आपको पता नहीं है जितने अपने बहनोई के लिए अपने शरीर को नपवा दिया होगा, वो बहन को देने में संकोच करेगा। आप मांगिए तो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर आपको देना है मेरे पति का दान। बलि ने कहा अब पता चला कि बिना बुलाई क्यों आ गई। स्वार्थ लाग बहन जी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुंदर मन सब कह रही, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुंदर मन सब कह रही, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, जान गया मैं। लेकिन बहन पति के अलावा जो चाहूं मांगूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा भैया आपको तो पता है बगैर पति की पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं। बलि ने कहा तो बहन जी ये भी मुझे पता है कि बगैर भगवान के भक्त का भी कोई अस्तित्व नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा तो समझौता हो जाए। और जैसे लक्ष्मी जी ने समझौते का प्रस्ताव रखा, भगवान बोले हो जाओ सतर्क। क्यों? बोले ससुराल में बहन और भैया अगर इकट्ठे हो जाए बहनों की आफत है। अभी तो इकट्ठे हो रहे समझो आफत। ये भगवान कान खोल करके सुनने लगे क्या समझौता हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा भैया बताओ कितने रूप हैं। बलि ने कहा 52। लक्ष्मी जी ने कहा 51 हमें दे दो, एक तुम ले लो। भगवान ने कहा हो गया काम। कम से कम अभी तक 52 दरवाजे में 52 बने तो खड़े थे, अब 51 गए, अब एक तो 24 घंटे भागो। तो बलि ने भगवान के 51 रूपों का दान कर दिया। लक्ष्मी जी लेकर के चली गई। भगवान एक रूप से फैला। आज भी दैत्यराज बलि के यहाँ लगा रहे हैं। यही 8वें मनवंतर में बंधन मुक्त होंगे और बलि के